बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज मैं बयान करूंगी माँ का मर्तबा। माँ का मर्तबा कितना बड़ा है और उसका क्या मकाम है। जो भाई बहन अपने माँ बापों की इज्जत नहीं करते और जो भाई बहन अपने माँ बापों की इज्जत करते हैं, आज उनके लिए ही ये बयान है कि माँ बापों की इज्जत कितनी बड़ी अहम सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बापों की इज्जत किया करें, माँ बापों की मर्तबे को समझा करें। एक दफ़ा की बात है कि एक बेटा अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि अम्मी जान, मैं आपका खिदमत करना चाहता हूँ, आपका हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कि नहीं मेरी अम्मी जान, आपने मुझे बहुत मुसीबत और परेशानियों से पाला है, मैं आपका हक अदा करना चाहता हूँ। तो उस पर माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सभी पालते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे ने बहुत ज़्यादा इजहार किया तो माँ ने कहा कोई बात नहीं। जब रात आई तो माँ कहने लगी कि बेटा आज मेरे कमरे में सो जाए। तो बेटे ने कहा खुशी खुशी, अच्छा अम्मी मैं आपके साथ ही सोऊंगा। अब रात में जब बेटा और माँ सो गए, अपने बिस्तर पर माँ सो गई और बेटे ने अपना बिस्तर लगा लिया और सो गए। तो रात में माँ को प्यास लगी। माँ ने कहा बेटा उठो, मुझे पानी दो। बेटे ने नहीं सुनी, गहरी नींद थी जवानी की। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर माँ ने तेज से आवाज दी और बेटे ने सुनी। बेटे ने पानी लाकर दिया। माँ ने कपकपाते हाथों से पानी पिया और थोड़ा सा पानी बिस्तर पर बिखर गया। उसके बाद बेटे ने कहा कि अम्मा जान, ये पानी बिखर गया। तो फिर कहने लगा कोई बात नहीं, मैं इधर को सो जाता हूँ। बेटा सोया। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी फिर से ला दो। बेटे ने फिर से पानी लाकर दिया। माँ ने पिया। फिर वही थोड़ा सा उनके कपकपाते हाथों से गिर गया। उसके बाद बेटे ने कहा कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं बिस्तर दूसरा लगा लेता हूँ। आप बिस्तर बेटे ने दूसरा लगा लिया और फिर लेट गया। अब माँ को फिर नींद कहाँ आती है, बुढ़ापे की रातों में नींद नहीं आती, जवानी में ही नींद आती है प्यारे अजीजों। अब थोड़ी देर बाद फिर माँ को प्यास लगने लगी। फिर बेटे को आवाज़ दी कि बेटा मुझे पानी पिला दो। अब बेटे ने फिर उठा और पानी लाकर दिया। माँ ने पिया और थोड़ा सा फिर बिखर गया बिस्तर पर। कोई बात नहीं। बेटे ने फिर कहा अम्मी जान, मैं दूसरा बिस्तर लगा लेता हूँ। इसी तरीके से 6-7 दफ़ा माँ ने पानी मांगा और बेटे ने पानी दिया और उस पानी हर दफ़ा बिखरता चला गया। जब छठी बार बेटे से पानी मांगा, बेटे ने पानी लाकर दिया। माँ ने पानी पिया और थोड़ा सा हाथ से बिखर गया। तो बेटा कहने लगा कि अम्मी जान, उस दफ़ा झुंझला गया कि अम्मी जान ना आप सोने देती हैं ना सोती हैं और बिस्तर भी गीला कर देती हैं। जितने भी बिस्तर थे मैं सारे बिछा चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। माँ ने गुस्सा नहीं किया। माँ मुस्कुराई और कहने लगी कि बेटा देखो, मैंने क्या कहा था कि तुम मेरा हक अदा नहीं कर सकते। माँ ने कहा कि बेटा जब तुम छोटे थे तो मैं पेशाब में सोती थी और तुम्हें सूखे में सुलाती थी, और ये तो पानी ही है मेरे प्यारे बेटे, ये तो पानी है, इसका तो कोई बात ही नहीं। अगर आप गीले हो जाओगे तो बेटे को शर्मिंदगी हुई और कहने लगा कि अम्मी जान, बेशक आपका हक मुझसे अदा नहीं हो सकता। तो प्यारे अजीजों, ये था माँ का मर्तबा, माँ का मकाम। जो भाई बहुत खुश नसीब हैं वो भाई जिनकी माएँ उनकी सलामत हैं, बाप सलामत हैं, और जिनकी माएँ सलामत नहीं हैं, जो इस दुनिया से इंतकाल कर गई हैं, उनसे बूझो उनके दिल का हाल। इसलिए प्यारे अजीजों, अपने माँ बापों की इज्जत किया करें, उनको मकाम दिया करें। माँ के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते और बाप के बगैर आप मालदार नहीं हो सकते। तो प्यारे अजीजों, अपने माँ बापों को अहमियत दें, और जो आप अपने माँ बापों के साथ करेंगे वही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको अपने माँ बापों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीजों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा जरूर करें, सब आपकी नीयत से। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।